हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि हम लोगों ने झारखंड बीएड एंट्रांस एग्ज़ाम के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड के सीरीज़ को स्टार्ट किया था, उसी को कंटिन्यू करते हुए आज क्लास नंबर 32 है। इससे पहले 31 क्लासेस हो चुकी हैं। अभी तक अगर आपने इन क्लासेस को नहीं लगाया है तो ज़रूर से कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और रिपीटेड क्वेश्चन है, जिससे आपका प्रैक्टिस और भी स्ट्रॉन्ग हो सके। टीचिंग एप्टीट्यूड के 40 क्वेश्चन होते हैं। स्कोरिंग सब्जेक्ट है और एग्ज़ाम जो है वो 13 मई से होने वाली है। अधिक दिन है नहीं, प्रिपरेशन अच्छे से कीजिए। और इससे पहले की क्लास में हम लोग 1 से 16 क्वेश्चंस को किए थे। आज 17 से 31 क्वेश्चंस को करेंगे। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाइएगा, जिसमें मैं आपको ये PDF दे दूँगी और वहाँ से बाद में आप एनालिसिस ज़रूर से कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, कौशल के स्तर होते हैं, यानी कि जो कौशल मतलब स्किल के लेवल होते हैं कौन कौन से? प्रत्यक्षीकरण, निर्देशात्मक अनुक्रिया, सामान्य कौशल, उपयुक्त सभी। करेक्ट आंसर होगा 17 का ऑप्शन डी, जो कि है उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतःवैयक्तिक कौशल संबंधित है। इंट्रापर्सनल स्किल किससे रिलेटेड है? ऑप्शन ए है स्वयं से, अन्य से, उपयुक्त दोनों से और इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। इंट्रापर्सनल जो होता है वो क्या है? स्वयं से होता है। और इंटरपर्सनल वो क्या होता है? वो अन्य से होता है। ऐसे ही कम्युनिकेशन के भी टाइप होते हैं, जो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन होता है और इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होता है। और यहाँ पर है इंट्रा पर्सनल इंडिविजुअल स्किल के बारे में यहाँ पर बात करना है, तो ये जो है स्वयं से होती है। क्वेश्चन नंबर 19 है, अपनी कक्षा की व्यक्तिगत विभिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? व्यक्तिगत विभिन्नता इट मीन्स कि इंडिविजुअल डिफरेंस से निपटने के लिए एक टीचर को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए है बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें। ऑप्शन बी है विद्यार्थियों के लिए कठोर नियमों का लागू करें, जहाँ भी कठोर शब्द दिखे उसको काट देना है। ऑप्शन सी है शिक्षण और आकलन के समान और मानक तरीके हों। ऑप्शन डी है बच्चों को उनके अंकों के आधार पर अलग कर उनको नामित करें। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, जो कि है बच्चों से बातचीत करें, उसके दृष्टिकोण को महत्व दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नता के क्षेत्र हो सकते हैं। एक जो क्लासरूम में इंडिविजुअल डिफरेंस के एरियाज़ क्या क्या हो सकते हैं? रुचियों के, यानी कि इंटरेस्ट, सीखने के, लर्निंग, चरित्र, कैरेक्टर और ये सभी। तो ये सभी होगा करेक्ट आंसर। एक कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नता के जो क्षेत्र हैं वो रुचियों में भी हो सकती है, लर्निंग में भी और कैरेक्टर में भी। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है 21, निम्न में व्यक्तिगत विभिन्नता के प्रकार हैं। इंडिविजुअल डिफरेंस के प्रकार हैं, टाइप कौन कौन से हैं? संवेगात्मक विभिन्नता, और है ऑप्शन बी, जो कि है शारीरिक विभिन्नता, मानसिक विभिन्नता और उपरोक्त सभी। संवेगात्मक का मतलब होता है इमोशनल डिफरेंस, शारीरिक फिजिकल डिफरेंस, मानसिक जो कि है मेंटल डिफरेंस। तो व्यक्तिगत विभिन्नता के प्रकार क्या हैं? ये सभी हैं, इमोशनल डिफरेंस, फिजिकल डिफरेंस और मेंटल डिफरेंस। ये तीनों ही इसके टाइप हैं। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, छात्रों में सीखने की योग्यता निर्भर करती है। स्टूडेंट्स में लर्निंग करने की एबिलिटी किस पर डिपेंड होती है? निर्भर करती है परिवार पर, संस्कृति पर, सामाजिकता पर या फिर व्यक्तिगत विभिन्नता पर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन डी, जो कि है व्यक्तिगत विभिन्नता पर छात्रों में सीखने की योग्यता डिपेंड होती है। क्वेश्चन नंबर 23, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर पार्कहर्स्ट में बालकों के लिए शिक्षा पद्धति दी थी। पार्कहर्स्ट एक क्या है? मनोवैज्ञानिक हैं, जो कि इंडिविजुअल डिफरेंस के ऑन द बेसिस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस इन्होंने क्या किया था? बालकों के लिए, चाइल्ड के लिए शिक्षा पद्धति दी थी। तो कौन सी शिक्षा पद्धति इन्होंने दी थी पार्कहर्स्ट ने? ऑप्शन ए है प्ले मेथड,
बी है प्रोजेक्ट मेथड, डी है बेनेटिका प्लान और डाल्टन। तो करेक्ट आंसर होगा डाल्टन, ठीक है। और जो प्रोजेक्ट मेथड है ये किलपैट्रिक ने दिया था, इस चीज़ को याद रखिएगा, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। किलपैट्रिक ने प्रोजेक्ट मेथड को दिया था और पार्कहर्स्ट जो हैं इन्होंने डाल्टन मेथड को दिया था, डाल्टन एजुकेशन सिस्टम को इन्होंने दिया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है। देखिए स्टेटमेंट सब हमें क्या करना है, याद ही करना होगा। इसे हम कैसे मतलब इसको याद ही करना होगा, ठीक है। तो एक मनोवैज्ञानिक ने क्या कहा है, व्यक्तिगत विभिन्नता जो इंडिविजुअल डिफरेंस के व्यक्तिगत विभिन्नता के अंतर्गत संपूर्ण व्यक्तित्व का कोई भी ऐसा पहलू सम्मिलित हो सकता है जिसका माप किया जा सकता है। तो थार्नडाइक ने कहा था, वुडवर्थ ने, स्किनर ने और क्रो एंड क्रोन। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा जो कि है स्किनर ने। क्वेश्चन नंबर 25, साइजोइड वर्ग में किस प्रकार के बालक आते हैं। साइजोइड वर्ग में किस प्रकार के बालक आते हैं, मोटे स्वस्थ तथा लंबे शरीर वाले, प्रतिभाशाली व प्रखर बुद्धि वाले, दुबले पतले तथा लंबे शरीर वाले, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 25 का करेक्ट आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अध्यापन के समय अध्यापक को निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक ध्यान देना चाहिए। ऑप्शन ए है विषय वस्तु, विद्यार्थियों की आयु, व्यक्तिगत भिन्नता और विद्यार्थियों की पारिवारिक पृष्ठभूमि से। पारिवारिक पृष्ठभूमि से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, व्यक्तिगत विभिन्नता पर जो है अध्यापन के समय अध्यापक को अधिक ध्यान देना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। यह विकास के डैश सिद्धांत को दर्शाता है। ऑप्शन ए है व्यक्तिगत भिन्नता, अंतः संबंध, निरंतरता, सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए जो कि इंडिविजुअल डिफरेंस होगा। कोई बच्चा जल्दी सीख रहा है, कोई बच्चा सीखने में लेट कर रहा है, तो वो क्या होगा, इंडिविजुअल डिफरेंस पर ये डिपेंड होता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंस कहाँ पाए जाते हैं, बुद्धि स्तर में, अभिवृत्ति में, गतिवाही योग्यता या फिर इन सभी में। तो करेक्ट आंसर होगा इन सभी में। बुद्धि स्तर, अभिवृत्ति, गतिवाही योग्यता, इन सभी पर व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, व्यक्तिगत विभिन्नता के मिलने के संबंध में एक अध्यापक की भूमिका होनी चाहिए। ऑप्शन ए है व्यक्ति के दृष्टिकोण, अभिरुचि और योग्यता को जानने का प्रयास, व्यक्ति आधारित पाठ्यक्रमों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार जानने की कोशिश, उपयुक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, यहाँ पर देखिए, व्यक्तिगत विभिन्नता निम्न में से किस क्षेत्र में प्रदर्शित होती है। इंडिविजुअल डिफरेंस जो है वो कौन से एरिया में शो होती है, यानी कि प्रदर्शित होती है। शारीरिक विभिन्नता, फिजिकल डिफरेंस, बौद्धिक विभिन्नता, संवेगिक विभिन्नता या फिर उपयुक्त सभी। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी जो कि है उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 31 है, हमें चाहिए कि विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चे को कोई शिक्षा नहीं दी जाए, केवल व्यावसायिक शिक्षा दी जाए, अलग करके भिन्न विद्यालय में रखे, विशेष व्यवस्था वाले नियमित ढांचों में शामिल करें। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। स्पेशल नीड वाले बच्चों को क्या करना चाहिए, विशेष व्यवस्था वाले नियमित ढांचों में शामिल करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 32 लास्ट क्वेश्चन है ये, अधिगम निर्भाग्यता वाले बच्चे की पहचान आप कैसे करेंगे, यानी कि जो लर्निंग डिसेबिलिटी होती है बच्चों में उसकी आइडेंटिफिकेशन आप कैसे करेंगे। बुद्धि परीक्षण करके, उनकी शारीरिक बनावट देखकर, उसके लिखने की नोटबुक को देखकर, यह देखकर कि वे दूसरे बच्चे से कितना लड़ते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा उसकी आइडेंटिफाई हम कैसे करेंगे,
तो ये जो है उसके लिखने की नोटबुक को देखकर भी कर सकते हैं, और उसके बुद्धि परीक्षण तो वो बाद में हम करेंगे ही। तो पहले हम लोग वो किस टाइप से लिख रहा है इस चीज़ को भी देख के क्या कर सकते हैं, उसकी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये थे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। मैं आपको पीडीएफ अभी टेलीग्राम ग्रुप में दे रही हूँ, आप वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है।